इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रचना। आज के एजेंडे में बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबर की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरिद्वार जाएंगे, जहां वो गुरुदेव रामदेव के नए गुरुकुल आचार्य कुलम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा। बाबा रामदेव के कार्यक्रम में मोदी के शामिल होने के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ नेता बाबा से मोदी की करीबी को बीजेपी के आगे की चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ जानकारों का मानना है कि मोदी बाबा से आगे के लिए गुरुमंत्र लेंगे। और उद्घाटन समारोह से पहले बाबा रामदेव से बातचीत की हमारे संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने। देखिए बाबा रामदेव के साथ पूरा इंटरव्यू। 2014 के चुनावों में स्वामी रामदेव अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं? गोविंदाचार्य ने हाल ही में कहा है कि स्वामी रामदेव के साथ मिलकर वो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है और नरेंद्र मोदी को लगातार सपोर्ट करने के पीछे असली मकसद क्या है? इन्हीं तमाम सवालों का सामना करने के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे साथ खुद स्वामी रामदेव जी। स्वामी रामदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चित्रा, आपको और इंडिया न्यूज को भी के दर्शकों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल यही है, 2014 के यानी कि आगामी लोकसभा चुनावों में स्वामी रामदेव अपने आप को चंद्रगुप्त की भूमिका में देखते हैं या फिर चाणक्य की? देखिए, साधु संतों की, फकीरों की एक ही भूमिका रही है। जब जब देश, धर्म और संस्कृति पर कोई संकट आया है जी, तो संतों ने चरित्रमान के साथ राष्ट्रमान की अपनी भूमिका को प्रामाणिकता से निभाया है। हमारे लिए अध्यात्म धर्म जितना पवित्र है उतना ही राष्ट्र धर्म भी पवित्र है जी। आज जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम हो चुका है जी। लाखों करोड़ रुपए लूट के बाहर जमा कर दिए। यहां पर भी लाखों करोड़ रुपए बेईमानों ने लूट लिए हैं, 125 करोड़ लोगों का हक जी। और आज महंगाई गरीबी का ही प्रश्न नहीं है। जहां देखो वहीं देश को दीमक लगी हुई, खोखला बना दिया जी। भारत की माता को नोच नोच के खा गए कुछ लोग। अब ऐसे में कोई सन्यासी मौन तो नहीं रह सकता ना? बिल्कुल। तो हमारी भूमिका यही होगी कि एक अच्छी सरकार बने। चाणक्य की भूमिका होगी? अब आप शब्दों का चयन आप लोग कर लेते हैं बहन। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारी भूमिका ये होगी कि एक अच्छे लोगों की सरकार बने, वो लोग अच्छे बने रहे, अच्छे काम करें जी। और जिन मुद्दों को लेकर के करोड़ों लोगों के दिलों में आस जगी थी उसको वो विश्वास में तब्दील कर सके। अच्छे लोगों की सरकार बने कौन? नरेंद्र मोदी? आप नरेंद्र मोदी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए सबसे बेहतर आज की डेट में वो आपको नजर आते हैं? उनसे बेहतर कोई दूसरा हो तो आप बता दीजिए। नहीं, आपसे ये मेरा सवाल है क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। देखिए, हमारे लिए देश सबसे बड़ा है जी। जो देश को बचाए, कालाधन देश को दिलाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए और आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी मिटा करके सबके बारे में सोचे। जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में शायद मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है। वो मोदी का मतलब कोई जो है रईस खानदान से नहीं है, वो कोई वैश्य परिवार से नहीं है, वो एक अति पिछड़े साधारण परिवार से है। उनके पिता जब ट्रेन में चाय बेचा करते थे तो मोदी जी कब धोया करते थे। जी। अभावों और संघर्षों के बीच में आज एक योद्धा के रूप में यदि उभरा है, किसी वंश खानदान की कृपा से नहीं, अभी तो विकास, साहस, सुशासन और विश्वास का इसने एक इतिहास, कीर्तिमान कायम किया। और ऐसे व्यक्ति को क्या इसलिए हमें जो है धुतकार देना चाहिए कि वो एक साधारण परिवार से आए? क्या राजा रानियों का राज चल रहा है हिंदुस्तान में? उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो सेक्युलर नहीं है और इसी वजह से लोग उनका विरोध करते हैं। क्या आप उनको सेक्युलर मानते हैं? कौन विरोध करते हैं? नीतीश कुमार हैं। मुझे सहयोगी की ही बात कर लेते हैं, बाकी विपक्षी दलों की बात तो हम बाद में करेंगे। नीतीश कुमार जी विकास ओरिएंटेड माइंड वाले हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति 80% हिंदुस्तान के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है प्रामाणिकता के जी। माने आज इस देश के पिछड़े, अति पिछड़े साधारण लोगों की संख्या देखी जाए तो उन लोगों के बीच से वो आता है और सब हिंदुस्तान के दुख दर्द को समझता है। तो आप सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों और आप उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? हम तो देश के लिए काम करेंगे। देश के लिए जो आगे आएगा उसको आशीर्वाद देना, उसको ताकत देना, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। जहां तक आपने प्रश्न किया व्यक्तियों का, तो मुझे लगता है इसमें ये जो टोपी की, टीका टिप्पणियां हैं और तमाम तरह की जो बातें हैं, इसके दूसरे मायने हैं जी। असली जो मुद्दा है वो मुझे लगता है कि
बिहार का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, सबके जीवन में खुशहाली कैसे आई। और वो तभी आएगी जब एक सुशासन कायम होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। हर दिन अखबार पढ़ो, टीवी देखो, हजारों लाखों करोड़ के घोटाले। तो अब देश तंग आ चुका है और ऊब चुका है इन बुरे लोगों से। तो एक देश में अब परिवर्तन अवश्यम भावी है, बस वो सात्विक दिशा में हो। इसके लिए सभी आध्यात्मिक महापुरुषों को, सभी अच्छे लोगों को सोचना चाहिए। बीजेपी अगर पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करती है नरेंद्र मोदी को, क्या स्वामी रामदेव चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे नरेंद्र मोदी के पक्ष? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिले जिसको कोई खरीद ना सके, जिसको कोई डरा ना सके, जिसको कोई झुका ना सके। और उसमें मोदी एक हो सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है ना। और उसके लिए कम से कम 300 सांसद संसद में जाए जी। तो ये तो हमारा एजेंडा में है। नीतीश विरोध करेंगे, फिर आप कैसे समझाएंगे? हाल ही में आपने कहा था कि दोनों के बीच आप तालमेल बिठा देंगे, नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। नीतीश को समझाने का कोई मंत्र है क्या, कोई फॉर्मूला ऐसा जिससे उन्हें मनाया जा सके? सब बातें तो मीडिया की घड़ी हुई बातें हैं। इस तरह का मैंने ना कोई बयान दिया, ना कोई जो है नीतीश जी ने ऐसा कुछ कहा जी। देखिए, जब देश की बात आएगी तब नीतीश जी भी, मुझे लगता है वो भी चाहते हैं कि जो केंद्र में सरकार चला रही जो एक पार्टी है जिसने बहुत पाप किए हैं जी, अब वो माफ करने योग्य नहीं है। जहां नवीन पटनायक जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का, ये सभी कभी एक वक्त था जब एनडीए के घटक दल रहे हैं। मात्र एनडीए की बात नहीं है, यूपीए की बात नहीं है। देश को बेचने वाले लोग एक तरफ खड़े होंगे और देश को बचाने वाले एक तरफ। तो अब ये देवासुर संग्राम होगा, ये धर्म युद्ध होगा। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप कांग्रेस का विरोध करते हैं ताकि बीजेपी का रास्ता तैयार कर सकें। देखिए, कांग्रेस से हमारा कौन सा खानदानी बैर है? हम तो एक साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं, गाय भैंस चराई। भ्रष्टाचार की आपने बात की, देश इस समय लुट रहा है उसकी आपने बात की, शासन जिसके हाथ में है सीधे सीधे आरोप तो उसी के ऊपर लगेंगे ना। फिर वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? यदि 65-66 वर्षों के इस देश की आजादी के इतिहास में जी देखा जाए तो 55 सालों से ज्यादा, करीब 60 साल ही समझ लो, उन्हीं का राज रहा है। तो क्या उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है? क्या वो गुनहगार नहीं है? कांग्रेस दावा कर रही है 2014 में वो हैट्रिक लगाने वाली है। ऐसा है, दीवार सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन देश के लोगों ने तय कर लिया है कि जितना इन्होंने बेरहमी से देश लूटा। पहले दरअसल दुष्प्रचार करके ये अपने पापों को छिपा लेते थे। एक झूठ को 100 बार बोलते थे तो लोगों को सच लगने लगता था। लेकिन अब हिंदुस्तान के लोग सियाने हो गए हैं, अब उनको ये बहका नहीं सकते। इसलिए देश एक करवट ले रहा है और ऐसी परिस्थितियों में अब कांग्रेस के पाप ही उसको खा जाएंगे। उसने अपनी कब्र खुद खोद ली है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरोध के पीछे वजह क्या है? नहीं, क्या विरोध हमारा? जो है वैसे भी अब क्यों विरोध करें? और उनकी जो औकात क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनका इस देश के लिए योगदान क्या है? और चेयरपर्सन हैं, जो वो कहती हैं प्रधानमंत्री वही करते हैं। राहुल गांधी 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार हैं यूपीए के। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सच्चाई तो यही है। 100 है। आप ये बताइए कि 10 सालों में उन्होंने देश के लिए क्या किया है? तो जिस व्यक्ति के अंदर कोई ताकत होती है उसके ऊपर कोई बात करनी चाहिए। उसकी ताकत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसके एबिलिटी क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसने क्या किया देश के लिए? दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, मनरेगा लेकर आए, 100 दिन का रोजगार मिल सके। इसके अलावा तमाम और भी बातें, उपलब्धियां जिसका जिक्र अक्सर कांग्रेस करती नजर आती है। वो पिकनिक है उनका। और बेचारे गरीबों की गरीबी और बढ़ा देते हैं, ऐसा करके और परेशान कर देते हैं उनको। तो ये सब ऐसे, ये ड्रामेबाजी से देश नहीं चलता। देश चलता है सच्चाई से, ईमानदारी से। देश चलता है विजन से। कांग्रेस झूठ बोलती है। झूठ बोलने का तो उसको महारत हासिल है। माने दुनिया में यदि किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा झूठ बोले हैं तो मुझे लगता है उसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, झूठ बोलने के, घोटालों के, देश लूटने के। और अब ये देश पूरा जान चुका है। तो मैं तो देश के लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी आवाजें सुनता हूं कि उसको तो वोट हम नहीं देंगे, क्योंकि उसने देश के साथ बहुत धोखा किया, गद्दारी की। अभी हाल ही में गोविंदाचार्य जी ने इस बात का जिक्र किया कि वो स्वामी रामदेव के साथ मिलकर राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, गोविंद जी जो है देश के लिए अच्छा सोचते हैं और
जो है मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना क्या आप चाहूंगा। उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? अगर देश की भलाई में, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा है कि देश की भलाई हम करना चाहते हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधते रहे, एक को सांपनाथ एक को नागनाथ बताते हैं वो। देखिए, मैं वापस कहना चाहूंगा, मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। कुछ छिपा रहे हैं आप तैयार नहीं है, है? प्रश्न नहीं है। आप तैयार नहीं है? नहीं, देखिए जो है देश के लिए बहुत लोग अच्छा सोचते हैं, उनमें से गोविंद जी भी एक हैं, जी। लेकिन मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई बातचीत नहीं हुई है इस बारे में आपकी गोविंदाचार्य से? नहीं, मैं जो है कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता अभी। चलिए, इस बारे में आप बाद में बात कीजिएगा, लेकिन 2 महीने पहले आपने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा था कि आप बहुत जल्द कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं और 2 महीने का वक्त दिया था। 2 महीने गुजर चुके हैं। स्वामी रामदेव कौन सा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें बेसब्री से इंतजार था। आपके दिल में ऐसा क्या है जिसको आप दबा कर बैठे हुए हैं? हम तो कोई भी डिप्लोमेटिक काम तो हम करते नहीं जी। और जो कहते हैं एकदम धड़ल्ले के साथ कहते हैं, बेबाक कहते हैं। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे से जुड़ा हुआ वो सवाल था। उनके बारे में क्या कहना, देखो वो आप सारे देश ने देख लिया है क्या। अन्ना हजारे बागपत में थे, अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको, और जिस तरह से हमने देखा था रामलीला मैदान में, चाहे आपका आंदोलन हो वहां पर लोगों ने सपोर्ट किया था या फिर अन्ना हजारे का आंदोलन हो, आंदोलनों का ये हश्र होता हुआ क्यों चला जा रहा है? आंदोलनों का हश्र नहीं है, ये व्यक्तियों का हश्र है। आज हम जाते हैं तो 1-1 लाख लोग क्यों आते हैं? आज जाते हैं। अभी मैं 10 लाख महिलाओं का सम्मेलन करके आया। हर दिन हम जाते हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश में गए, राजस्थान में गए, आपने हर जगह देखा। अभी गुजरात में गए, झारखंड में गए, बिहार में गए, पश्चिम बंगाल में गए, जहां भी हम जाते हैं हर दिन एवरेज करीब 1 से 2 लाख लोगों की सभा होती। क्यों होती है जी? हम कोई भाड़े के लोग नहीं बुलाते हैं। फिर अन्ना के आंदोलन का हश्र क्यों हुआ? भाड़े के लोग कोई 1 दिन आ सकते हैं, 2 दिन आ जाएंगे, कोई बुला भी लेंगे राजनीतिक पार्टियों की तरह, और उसमें करोड़ों रुपए वो लोग खर्च करते हैं। हमें तो लोग जो है वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मात्र जो है इस कोई ये एकदम से पैदा हुई चीज नहीं है। अब देश के लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, उनकी समस्याएं भी बहुत हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं, और हम उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हमने जो देश के लोगों से कहा है उसके लिए क्या रणनीति बनानी है, कैसे उसको परिणाम तक लेकर के जाना, ये हमारा काम है। वक्त कहाँ है? 2014 और माना तो ये भी जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक इलेक्शन हो सकते हैं। स्वामी रामदेव की तैयारियां क्या है इलेक्शन को लेकर? हमारी तैयारी पूरी है। हर बूथ और वार्ड स्तर पर हमने समितियां बना दी, ग्राम और प्रखंड स्तर पर। हवाओं का रुख हम बदलेंगे। मीडिया क्या दिखाता है, अखबारों में क्या लिखा जाता है, माउथ मीडिया हमने तैयार कर दिया इस देश के करोड़ों लोगों को। पर हमने समितियां बना दी, ग्राम और प्रखंड स्तर पर। हवाओं का रुख हम बदलेंगे। मीडिया क्या दिखाता है, अखबारों में क्या लिखा जाता है, माउथ मीडिया हमने तैयार कर दिया इस देश के करोड़ों लोगों को। माइंड सेट तो यार तो इंसान करता है ना। अखबार जो है एक जड़ चीज है, टीवी जो है एक ठीक है वो दिखाता है चीजों को, लेकिन आदमी के दिमाग में वही चीज घुसती है जो किसी के दिल से निकलती है। तो दिलों को दिलों से हमने जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला तैयार कर दी है लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की इस पूरे हिंदुस्तान भर में, और उसके लगातार अभी हमने ट्रेनिंग कैंप चलाए, अभी भी चलेंगे मई जून में भी। और फिर हम मैदान जंग में योग और युद्ध की भूमिका के साथ जाएंगे, देश को जगाएंगे और किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को न्याय दिलाएंगे। इस भारत को फिर से आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो हमारा सपना, वो सपना हम पूरा करें। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक सवाल। अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो कर रहे हैं उसे किस तरह से आप देखते हैं? और जो बिखराव हो गया है अन्ना हजारे की टीम में, अरविंद और अन्ना अलग हो गए, उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये वास्तव में अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं? कोई टिप्पणी नहीं है, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कोई टिप्पणी नहीं। चित्रा है, हमारा मकसद देश है जी। हमारे सामने बड़े मुद्दे हैं, और ऐसी परिस्थितियों में हम किसी के ऊपर भी क्यों कोई ओछी बात करें। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूं। नरेंद्र मोदी, एक बार फिर से ये सवाल मैं पूछ चुकी हूं, अगर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं, स्वामी रामदेव उनके प्रचार के लिए जगह जगह जाकर लोगों से वोट मांगेंगे नरेंद्र मोदी के पक्ष में? पार्टियों की आंतरिक व्यवस्था जो होती है उसके ऊपर हमको टिप्पणी जी। देश के लोगों की भावनाएं क्या है वो हम रोज सुनते हैं। हमने करोड़ों देश की भावनाएं मोदी के साथ हैं, क्या आपको लगता है ऐसा? करोड़ों लोगों की सभाएं की, शिविर किए हैं, और हमने पूरे देश में देखा है कि लोगों की दिलों में एक भावना है, यह आदमी है जो इन राक्षसों से लड़ सकता है, यह आदमी है जो इस देश के लिए कुछ बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि जिस हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है,
माफिया राज कायम हो गया है। बड़े बड़े माफिया, कोई माफिया इटली से चल रहा है, कोई माफिया यूरोप से चल रहा है, कोई माफिया एमएनसीज के रूप में काम कर रहा है, कोई पॉलिटिकल माफिया, कोई माइनिंग माफिया है, कोई ड्रग माफिया है। चारों तरफ माफिया राज कायम हो गया है। अब इस माफिया राज को, इस गुंडा राज को जी यदि कोई स्वराज में बदल सकता है तो वो जज्बा, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत एरोगेंट है, हमको तो ऐसा एरोगेंट व्यक्ति चाहिए। यदि कोई एरोगेंट भी कहता है तो जो देश के लिए लड़ सके, जी झुके नहीं, बिके सबको नहीं। साथ में लेकर चलते नहीं है वो, ये आरोप लगते हैं उनके ऊपर। आरोप तो हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर क्षमता चाहिए ना पीएम बनने के लिए। आरोप तो हर एक के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन जो है देश के लोग जो चाहते हैं वो हिंदुस्तान में होता है। कुछ चंद लोग कुछ भी आरोप लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी रामदेव इस बात की घोषणा कब कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है पूरी तरह से? देखिए, हम तो सच के पक्ष में हैं, देश के पक्ष में। तो देश को बचाएंगे, देश को न्याय दिलाएंगे और हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। राष्ट्र के मंगल के लिए जो भी शुभ होगा वह हम खड़े होंगे। चलते चलते दर्शकों से क्या कहेंगे आप? चलते चलते हम यही कहेंगे, अब लूट की इंतहा हो चुकी है, सब कुछ हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे सैनिकों के शीश काट लेता है, चाइना हमारे बॉर्डर में 10 किलोमीटर हमारी सीमाओं में अंदर घुस आता है। सभी तरह के प्रश्न हैं, समाधान है एक अच्छा पीएम हिंदुस्तान को चाहिए और कम से कम 306 सांसद, तो हम हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। हम सबको मिलकर के एक अच्छा पीएम हिंदुस्तान को देना है और 306 सांसद, और हम ये देंगे और एक नया भारत गढ़ेंगे। 2013 में इन सारे पापियों की 13वीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव जी इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। रामदेव जी की बातों से यही लगा कि वो खुद को चाणक्य की भूमिका में रखेंगे और नरेंद्र मोदी के पक्ष में जिस तरह से वो बोलते हुए नजर आए, यानी कि चंद्रगुप्त की भूमिका में होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या वास्तव में लोगों का समर्थन इन्हें मिल पाएगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बनाएगा। बहरहाल तैयारियां 2014 के लिए स्वामी रामदेव की पूरी हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन नवनीत और यतेंद्र के साथ हरिद्वार से चित्रा त्रिपाठी।